Hello civil engineers, today in this video we talk about how to answer salary related question and negotiate offer. What is your expected salary? This is one of the mostly tricky question during the interview. और दोस्तों हम में से कई लोग शाइनेस यानी कि शर्म महसूस करते हैं इस सवाल के बारे में जवाब देने में, और या फिर ऐसा हो जाता है कि हम अपने सैलरी हाइक तो नहीं करवा पाते और साथ ही साथ वो जॉब भी हमसे खो जाती है. So no matter even you are a fresher or an experienced civil engineer, today after watching this video you will learn how to answer the question smartly. तो दोस्तों आज इस वीडियो में इन सभी चीजों को सीखने वाले हैं. सबसे पहले एक रिक्रूटर को क्या मकसद होता है इस सवाल को पूछने का. नंबर सेकंड, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन इन 3 स्टेप्स. और नंबर थर्ड, गुरुजी की तरफ से एक बोनस टिप्स आपके लिए है. तो दोस्तों एक रिक्रूटर का क्या मकसद होता है आपसे इस सवाल का पूछने का इंटरव्यू के दौरान. तो दोस्तों रिक्रूटर इस सवाल से 2 चीजें जानने की कोशिश करता है. फर्स्ट वन इज, आर यू रियली कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्किल्स. इसका मतलब है कि क्या आपका जो स्किल्स है आप उनमें एक्सपर्टीज लेवल पर हो या नहीं हो. वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता है. डू यू थिंक योर स्किल्स शुड बी पेड अ वेरी गुड अमाउंट. दिस इज अबाउट कॉन्फिडेंस. एंड द सेकेंड वन इज, जो कंपनी का बजट है उसके अकॉर्डिंग आप उसके लिए अफोर्डेबल हो या नहीं हो. सो लेट्स मूव टूवर्ड 3 स्टेप प्रोसेस टू आंसर दिस क्वेश्चन. दोस्तों नंबर 1, नो अबाउट योरसेल्फ. दोस्तों आपको अपनी एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस सारा कुछ लिस्ट आउट करना है. और एक सबसे अहम चीज होती है, जो सवाल होते हैं वो इंटरव्यू में मोस्टली आपसे लास्ट में पूछा जाता है, और वो तब तक जान चुके होते हैं कि आपका इंटरव्यू किस तरीके से गया है और आप कैसे बिहेव कर रहे हैं इंटरव्यू में. उन सभी चीजों के एनालिसिस करने के बाद आपको डिसाइड करना है वेदर यू आर अ वर्थ ऑफ दिस सैलरी पैकेज और नॉट. हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं. तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर. बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है. आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज, नो अबाउट द जॉब एंड द कंपनी. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दोस्तों कई लोग इन चीज को अवॉइड कर देते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स. तो आपकी लाइफ में, कैरियर में, आपकी कंपनी और किस तरीके की प्रोजेक्ट में आपने काम किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि सीधी सी एक इनिशियल डेज में किया गया काम. और ये काफी खास हो जाता है फ्रेशर्स के लिए. तो आपको ये सर्च करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस कंपनी को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उसमें किस तरीके की प्रोजेक्ट है. अगर हो सकता है तो आपको इनिशियल डेज में बहुत अच्छा पैकेज मिल गया हो, बट आपने अच्छे प्रोजेक्ट में काम ना किया हो, आपको बारीकियां ना पता हो, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस ना हो, और बाद में 5-6 साल बाद आपको अंदाजा हो, आपको ऐसा लगने लगे कि मेरी कैरियर रुक गई है, मेरी ग्रोथ रुक गई है, क्योंकि मेरे पास कुछ अच्छे प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस नहीं है. दैट्स व्हाई यू हैव टू रिसर्च अबाउट द कंपनी, और आपको प्रोजेक्ट और कंपनी के बारे में काफी ज्यादा अच्छा तरीके से ध्यान देना चाहिए, बजाय आपके सीटीसी पर. दोस्तों इसके साथ साथ जरूरी होता है किस तरीके की टीम के साथ आप काम कर रहे हैं. जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, और आपको कंपनी के क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं आपके सीटीसी के अलावा. सो दोस्तों अब हम बात करते हैं व्हाट यू हैव टू अवॉइड. नंबर 1, नेवर मेंशन एन एग्जैक्ट फिगर. मतलब जब आपसे कंपनी बात करती है और पूछती है कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, नेवर मेंशन एन एग्जैक्ट फिगर. आपको इस तरीके की जवाब नहीं देनी है आई वांट 4 लाख और 8 लाख पर एनम. नंबर सेकंड, डोंट टेल योर पर्सनल रीजन फॉर दिस क्वेश्चन. आपको इस तरह से जवाब नहीं देना है कि मेरा एक्सपेंसेस इतना है, इस तरीके से इतना हो जाना चाहिए मेरा सैलरी, और मैं लगभग इस तरीके से सैलरी चाहता हूं, या मुझे सरवाइव करने के लिए इतना सैलरी होना चाहिए, मेरे ट्रैवल एक्सपेंस इतना लग जाता है. ऐसा बात नहीं करना है. नो, नॉट लाइक दिस माय फ्रेंड. ऐसी बातें आपको इंटरव्यू के दौरान नहीं करनी है. और एंड द थर्ड वन, जो थर्ड टिप मैं आपको दे रहा हूं वो है, आपको खुद खुद सैलरी तक नहीं पहुंचना है. लेट इंटरव्यू आस्क अबाउट द सैलरी. पहले इंटरव्यूअर को पूछने दो, उसके बाद आप सैलरी पर पूछेगा, क्योंकि बहुत गंदा होता है अगर आपने पहले से आस्क किया इसके बारे में. सो आफ्टर नोइंग ऑल दीज पॉइंट,
लेट्स सी हाउ यू कैन मेक योर आंसर। अब हम आंसर बनाते हैं कि आपने 3 पॉइंट को मद्देनजर रखा। अब एक प्रॉपर क्या आंसर आपका होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को सुनने के दौरान आप अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे एक दो बार आप पढ़ते हुए उसमें कुछ रीचेंजेस अपने अकॉर्डिंग करते हुए आप जो है आंसर दे पाए किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में। कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसको पोलाइटली कैसे शिफ्ट करें क्वेश्चन को, और आंसर आपका कुछ ऐसा होना चाहिए कि आई डोंट डाउट दैट कंपनी विल ऑफर मी अ कॉम्पिटिटिव सैलरी with the industry standard and looking into my skills while over interaction today, hopefully I will get to know more about the company learning and development opportunity here, and if this is the right job for me, I'm sure we can come to an agreement on the सैलरी। देखिए कितने पोलाइटली हमने आंसर दिया इस पूरे टिपिकल क्वेश्चन को। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए भी मैंने आंसर लिखा हुआ है कि सिंस I am a beginner, I am looking forward to get an opportunity and building my career. I am passionate about जो भी कंपनी का नाम है XYZ फील्ड या फील्ड जो भी आपने फील्ड में काम किया है XYZ फील्ड, and I know that the company will give me an opportunity to get a hands-on experience. I don't doubt that you compensate your fresher well, but for me being a part of the team and learning are equally important. तो इस तरह से फ्रेशर इंजीनियर्स भी आंसर दे सकते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है। अब दोस्तों इफ इंटरव्यूअर आस्क यू अबाउट द सम स्पेसिफिक रेंज, जैसे कि कोई रेंज मांग लेते हैं कि इतना 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 इतना, तो देखो अब यहां पर क्या करना है कि बेस्ड ऑन माय ABC ईयर, जितना आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस इन XYZ फील्ड, इसमें आपने साइट इंजीनियर में किया, आपने एस्टिमेशन प्लानिंग में किया, आपने क्वांटिटी सर्वर में किया, वो फील्ड की बात कर रहा हूं XYZ फील्ड, एंड एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आई बिलीव अ सैलरी रेंज ऑफ X to Y, मतलब एक फिगर से लेकर दूसरे फिगर जो भी आप जस्टिफाई लगता है उसके अकॉर्डिंग आप जो है बता सकते हैं यहां पर रेंज में। तो हमेशा रेंज में बात करनी होती है सैलरी में, कभी भी एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं बोलना है। सो दोस्तों देखा कैसे हमने इंटरव्यू के इस सवाल को चेंज करके एक शानदार आंसर दिया है। इसी तरह से आप लोग भी अपने लिए आंसर बना सकते हैं, जैसे मैंने एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स के लिए आंसर आपको दिया है इस क्वेश्चन का, इस टिपिकल क्वेश्चन का। अब हम बात करते हैं नेगोशिएट की, क्योंकि नेगोशिएट इज नॉट अ बार्गेनिंग, नेगोशिएट इज द आर्ट। ये जो आर्ट आपको आनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू नेगोशिएट योर सैलरी। नाउ हियर कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सैलरी नेगोशिएशन। सो बिफोर वी लर्न एंड मूव फर्दर, लेट्स सी फ्यू related point to this. The first one is, if you are thinking to negotiate the salary, you are not doing anything wrong. भाई ये बिल्कुल भी गलत नहीं है यदि आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका हक है। दोस्तों ऐसे देखा गया है कि जब लोग सैलरी नेगोशिएट करने के पॉइंट पे आते हैं वो ऐसा समझते हैं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। जी नहीं, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, दिस इज द पार्ट ऑफ योर जॉब ओनली। Now here comes the second point, that is इट्स अ सॉफ्ट नेगोशिएशन। दोस्तों ये एक सॉफ्ट नेगोशिएशन प्रोसेस है, इट्स नॉट लाइक अ बार्गेनिंग। जैसे हम जाते हैं सब्जी खरीदते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, भाई ये 20 रुपए किलो है, हम 10 रुपए किलो कर, ऐसी बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं। दैट इज अ सॉफ्ट नेगोशिएशन। ये एक प्रोसेस है बेसिकली। क्या है इस प्रोसेस में कि हो सकता है, अब इसको आराम से समझाता हूं मैं आपको, कि आप और आपके टारगेट होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा CTC अपना करवा सके। यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू द रिक्रूटर एज वेल। इस दौरान आपको रिक्रूटर की रेस्पेक्ट भी करनी है। ऐसा नहीं आप ऊट पटांग यहां पे बार्गेनिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जस्ट बी अ रियलिस्टिक, डोंट आस्क फॉर सच पैकेज विच विल यू लूज द जॉब। ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा CTC आस्क कर लेते हैं हम लोग कि हमें अपने जॉब से भी हाथ धोना पड़ जाता है। इसलिए ऐसा नहीं करना है। आपको रिसर्च करनी है, जिस जॉब पोजीशन पे आप वर्क करने जा रहे हैं, जिस जॉब पोजीशन के लिए आपने इंटरव्यू दिया है, उस जॉब पोजीशन का मार्केट में क्या सिनारियो चल रहा है, क्या जॉब बेसिकली रेंज में हायरिंग हो रही है इसमें अदर कंपनीज में, और इस कंपनी में, जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं, इसमें पास्टली क्या पेमेंट दिया जा रहा है बाकी सभी एम्प्लॉय को इस जॉब पोजीशन, जिस जॉब पोजीशन में आप वर्क करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट की डूज एंड डोंट के बारे में, ठीक है। सो हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है नेगोशिएशन के द्वारा और क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट यू डोंट हैव टू डू, जो काम आपको नहीं करना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेशन और स्पेशली इन नेगोशिएशन पार्ट। The very first and very important, don't just look at your total package, look at the take home package. Take home package is what? कि आप अपने घर क्या ले जा रहे हो। Don't look
टोटल सीटीसी। देखो आप जानते हो आपकी सीटीसी में बहुत सारे पार्ट होते हैं। जो आपने एक्चुअली में अपने हैंड ऑन सैलरी में पाने वाले होते हैं वो एक अलग होता है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें उसमें एड ऑन होती हैं, जरूरी होती हैं। मेक श्योर कि ये आप कंफर्म कर ले आपको इन हैंड सैलरी कितने मिलने वाली है। द नंबर 2 इज डोंट talk about the salary. Number 3 is don't give away your expected CTC in the initial stage. जब आप initial stage है, बिगिनर हैं और इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको वहां पर एक expected CTC नहीं बताना है अपना। Let the interviewer आस्क अबाउट दिस। इंटरव्यू को पहले बात करने दो उसके बारे में, तब आपका यहां पे आंसर आना चाहिए। दोस्तों अभी हमने बात की सैलरी नेगोशिएशन के बारे में और सैलरी नेगोशिएशन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से आप लोग के लिए प्रोवाइड किया, जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। और अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट की और वो है बोनस टिप्स। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस में, जो मैंने इंटरव्यू के दौरान फील किया है या अब तो मैं इंटरव्यू लेता हूं तो क्या फील करते हैं उस टाइम इंटरव्यू लेने वाले, इंटरव्यूअर क्या फील करते हैं और इंटरव्यू देने वाले को किस तरह से आंसर करना चाहिए, उसके बेसिस पे पूरा कोर्स में मैंने अपना एक्सपीरियंस डाला हुआ है। चलते हैं बोनस टिप्स की ओर। तो दोस्तों लास्ट में बारी आती है बोनस टिप की। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने स्किल्स पर खर्च नहीं करते हैं, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी कैरियर ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाएगी। तो बेहद जरूरी है कि आप खुद पर इन्वेस्ट करें, अपने स्किल्स पर इन्वेस्ट करें, अपने आप को अपग्रेड करने में इन्वेस्ट करें, ताकि आप दिन प्रतिदिन प्रमोशन पाते रहें और कुछ नया सीखते रहें, जिससे आपकी ग्रोथ होना तो डेफिनेटली पक्का है। एट द एंड समराइज करता हूं सभी पॉइंट को जो आज हमने सीखे। नंबर 1, अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको कंपनी और प्रोजेक्ट को ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था आपको कि कंपनी के प्रोजेक्ट पर महत्व इसलिए देना चाहिए क्योंकि जब आपके आने वाले साल होंगे तो आपको वहां पर एक बड़े प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, आपका सीटीसी और जंप होता रहेगा इनटू मल्टीपल टाइम्स। तो स्टार्टिंग पे सीटीसी से कहीं ज्यादा आपको महत्व देना है अपने प्रोजेक्ट पे, बिकॉज एक समय ऐसा जरूर आएगा आपने अच्छे प्रोजेक्ट में काम किया होगा तो डेफिनेटली एट द एंड आप कुछ समय बाद उससे अच्छा सीटीसी खुद ब खुद पा जाएंगे। नंबर 2 हमने बात की डोंट गिव एन एग्जैक्ट फिगर। दोस्तों आपको सीधे तरीके से एग्जैक्ट फिगर नहीं देना है। जब आपसे सवाल पूछा जाता है आपको एक सैलरी रेंज देना है, या फिर आप इसको इस तरीके से जवाब दे सकते हो कि आई वांट 20% और 15% हाइक इन माय करंट सीटीसी। यदि आप कहीं पर जॉब करके आए हो तो उसके सीटीसी से 20 से 15% आपको हाइक मिल जाए, ये आप आंसर कर सकते हो, रेंज में आंसर कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट फिगर में आपको बात नहीं करनी है। नंबर 3 हमने बात की आज के इस पूरे वीडियो में, दोस्तों आपको कभी भी झिझकना नहीं है एचआर से कभी भी कंपनी के करंट प्रोजेक्ट और इन फ्यूचर आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेते हुए, या फिर आप उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट के बारे में पूछ सकते हो जो आप अपने सीटीसी के अलावा कंपनी से पाने वाले हो। तो आज हमने पूरा इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात की। आप डेफिनेटली इसके ऊपर नोट्स जरूर बनाइए और नेक्स्ट इंटरव्यू में जाने से पहले इन पॉइंट्स को जरूर यूज कीजिएगा, इन पॉइंट्स को जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा अपने इंटरव्यू में। डेफिनेटली आपका इंटरव्यू कहीं अच्छा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।